हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए अपनी गवर्नमेंट भी समय समय पर गर्मी से बचने के लिए एडवाइजरी जारी कर रही है अपने मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को एंड अदर डिपार्टमेंट्स को। तो दोस्तों, मैं भी एक मेडिकल ऑफिसर हूँ राजस्थान गवर्नमेंट में, तो मैंने सोचा एक जनरलाइज्ड वीडियो रिकॉर्ड किया जाए जिससे कि गर्मी से कैसे बचें, क्या करें क्या नहीं करें, और गर्मी लगने के बाद पेशेंट को क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, और बुजुर्ग एवं बच्चों की स्पेशली गर्मी के टाइम में कैसे देखभाल करें, इससे रिलेटेड एक जनरल अवेयरनेस वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट। लू से सावधानी, बचाएं सबकी जान। दोस्तों, ये गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, उसी की पीपीटी के बेसिस पे मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्रदेशवासियों से अपील है कि आप लू के प्रभाव को गंभीरता से लें, इससे बचाव हेतु आवश्यक सावधानी रखें, सुरक्षित रखें। क्या करें क्या नहीं करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गर्मी के टाइम में क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपन इसको देखेंगे। जब भी घर से बाहर निकलें, भरपेट पानी अवश्य पिएं। मतलब गर्मी में जो भी किसी को कोई परेशानी होती है, जनरली डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जिससे कि अपने को रिहाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेशन ना होने दें, और जो भी गर्मी से होने वाली परेशानियां हैं उनसे बचें। दूसरा, गर्मी के समय में सूती, ढीले एवं आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। धूप में निकलते समय अपना सर ढककर रखें, या तो टोपी से रखें, या कपड़ा, तौलिया, या इवन अगर कोई है तो छतरी का उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन गर्मी में ऐसे ही सर उघाड़ के ना घूमें, उससे हीट जो स्ट्रेस है, हीट एग्जॉशन है, या हीट रिलेटेड अदर जो डिजीज हैं वो होने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। दूसरा, पानी के अलावा छाछ, ओआरएस का घोल, या घर पर बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नींबू, आम का पन्ना इत्यादि का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। मतलब गर्मी के टाइम में ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट इंसान को लेना चाहिए। तो जो भी उसको लिक्विड डाइट के फॉर्म में जो भी चीजें हैं वो सारे का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। दूसरा, भरपेट ताजा भोजन करें। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भरपेट ताजा भोजन करके ही घर से निकलें। ताजा मतलब ज़्यादा पुराना रखा बासी खाना गर्मियों के टाइम में अवॉइड करना चाहिए, उससे डायरिया या डिसेंट्री होने के चांसेस रहते हैं। धूप में अधिक ना निकलें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो, तब तक धूप को अवॉइड करना चाहिए। अपना काम सुबह के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो था गर्मियों के समय में क्या क्या अपने को ध्यान रखना चाहिए। अब अगर कोई गर्मी में गया और उसको गर्मी से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, अगर उनके लक्षण आने लगे, तो अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमें गर्मी की वजह से हो रहा है। दोस्तों, गर्मी से होने वाली डिजीज के क्या क्या जनरलाइज लक्षण होते हैं उसके बारे में मैं आपको एक बार अवेयर करा रहा हूँ। सबसे पहले मोस्ट कॉमन चीज सर दर्द हो सकता है। अगर ज़्यादा पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, किसी को ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने लग गया, तो दोस्तों उसको बुखार, उल्टी आ सकती है, अत्यधिक पसीना आ सकता है, और अगर वो जब भी अगर ध्यान नहीं देगा और गर्मी में लगातार अपने आप को एक्सपोज करेगा तो उसको बेहोशी भी आ सकती है। दोस्तों, नॉर्मली ज़्यादा डिहाइड्रेशन से कमजोरी भी महसूस कर सकता है, शरीर में ऐंठन, मसल क्रैम्प्स भी आ सकते हैं, नब्ज असामान्य होना, उसकी जो पल्स रेट है वो बहुत ज़्यादा वीक हो सकती है, फीएबल हो सकती है, और बहुत स्लो हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन की वजह से उसका बीपी डाउन हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ जनरल लक्षण हैं जिनको आम पब्लिक को इसके अवेयर होना चाहिए कि किसी को अगर धूप में काम करते समय सर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, उल्टी आ रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, या बेहोशी आ रही है, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, शरीर में क्रैम्प्स आ रहे हैं, या बहुत अजीब सा लग रहा है, डिजीनेस लग रही है, तो दोस्तों उसको गर्मी में काम नहीं करना चाहिए और उसको अपने आप को गर्मी से
बचाना चाहिए, डिहाइड्रेट करना, दोबारा से हाइड्रेट करना चाहिए, रिहाइड्रेट करना चाहिए, और हॉस्पिटलाइज होके हॉस्पिटल में जो भी उससे तकलीफ हो रही है उसको ठीक करवाना चाहिए। अदरवाइज ये सिम्टम सीरियस भी हो सकते हैं। क्या ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या नहीं करें? सबसे पहले धूप में खाली पेट नहीं निकलें। दोस्तों पहली बात तो गर्मी के टाइम में धूप में निकलना अवॉइड करना है, लेकिन फिर भी आपको जाना ही है तो कम से कम भर पेट खाना खा के ही घर से निकलें। खाली पेट या बिना खाना खाए गर्मी में जाने से दोस्तों डिहाइड्रेशन के साथ साथ हमारे बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी बहुत सीरियस अपने बॉडी में इफेक्ट आते हैं और पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में बेहोश हो सकता है और भी उसको बहुत सीरियस सिम्टम आ सकते हैं। पानी हमेशा साथ में रखें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। मतलब बीच बीच में जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो अपना पानी साथ लेके जाएं, या बीच में जहां भी आपको पानी अवेलेबल हो बीच बीच में पानी लेके पानी पीते रहना चाहिए। तो दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। धूप में निकलने से पूर्व तरल पदार्थ का सेवन करें। जब भी आप धूप में जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। मिर्च मसाले युक्त बासी भोजन ना करें। ये जैसा मैं पहले ही बताया बहुत इम्पोर्टेंट है। गर्मियों के टाइम में ज़्यादा मसाले इनको अवॉइड करना चाहिए और हमेशा फ्रेश ताज़ा बना हुआ खाना खाना चाहिए। ओल्ड बासी खाने को अपने को गर्मियों में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के टाइम में ज़्यादा देर तक खाना रखा हुआ खाना खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उसकी वजह से अपने डायरिया, डिसेंट्री ये होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों बुखार आने पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखें। कूलर या एयर कंडीशन से धूप में एकदम ना निकलें। जनरली गर्मियों के दिनों में सभी के घर में कूलर, पंखे, एसी चलते रहते हैं और अचानक से हमें कोई काम होता है और हम निकल के सीधे धूप में चले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे टाइम में हमारी बॉडी उस एनवायरनमेंट के लिए एक्लिमेटाइज नहीं हो पाती है इतनी जल्दी, इतने कम समय में, और हमें जो गर्मी से रिलेटेड जो भी डिजीज हैं उनकी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी हम अपने घर पर हैं, आराम कर रहे हैं, एयर कंडीशन इसमें रह रहे हैं, तो अचानक से निकल के हमें धूप में नहीं जाना है। बुखार आने पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें। अगर किसी को फीवर आता है गर्मियों के टाइम में, या इवन नॉर्मली भी, स्पेशली बच्चों में, जब भी मेरे पास कोई भी पीडियाट्रिक पेशेंट आता है तो मैं उसको यही बोलता हूँ, दवाई तो आपको देनी ही है, लेकिन हमेशा गर्म पट्टी से ठंडे पानी की पट्टी से स्पंजिंग करनी है उसको, जिससे कि उसका बुखार तुरंत ठीक हो जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है इस गर्मियों में। स्पेशली जब भी किसी को बुखार आता है तो हमेशा उसको ठंडे पानी की उससे स्पंजिंग करनी है और उसको जल्दी से जल्दी कूल करके और उसका बुखार को उतारना है। धूप में अधिक ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा जो धूप है उसको अवॉइड करें। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान रखें लू के लक्षण हो तो, अगर मान लो किसी को सिम्टम आ ही गए, अगर कोई पेशेंट है, अपने घर में कोई व्यक्ति है, वो धूप में गया और उसको सिम्टम आ ही गए, तो अपन घर पे उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले व्यक्ति को छायादार जगह पर लिटाएं। सबसे पहला काम यही है कि उसको धूप से बचाएं, धूप से हटा के उसको छायादार जगह पर लेके आएँ। व्यक्ति के कपड़े ढीले करें। जो भी उसने कपड़े पहन रखे हैं, आजकल सभी लोग ज़्यादातर जीन्स पहनते हैं, तो उनको ढीले कपड़े पहनाएं, या उनके जो भी कपड़े उनको ढीला करें थोड़ा उसको रिलैक्स कराने के लिए। और उसे पेय पदार्थ, कच्चे आम का पानी, ORS, ये सब जो भी लिक्विड डाइट है वो उसको पिलाएं। दोस्तों तापमान घटाने के लिए ठंडे पानी की पट्टियां रखें। अगर उसको लग रहा है बुखार है, फीवर है, तो उसको ठंडे पानी की पट्टियां उसके शरीर पर रख के उसको जल्दी से जल्दी उसका टेम्परेचर को नॉर्मल करें और फिर प्रभावित व्यक्ति को तत्काल नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर चिकित्सीय परामर्श लें। तो दोस्तों ज़्यादा खुद के, अगर किसी को हीट रिलेटेड इलनेस है या इवन कोई भी इलनेस है, तो जो भी बेसिक घर पे जो होम रेमेडीज हैं उनको करने के बाद तुरंत उसको एक बार हॉस्पिटल में तो ज़रूर परामर्श लेना चाहिए।
घर पे ही सेल्फ मेडिकेशन दोस्तों उसको अवॉइड करना चाहिए। कई बार बहुत ही छोटी सी बात होती है जो कि एक टैबलेट या एक इंजेक्शन या थोड़े से मेडिकल सपोर्ट से वो ठीक हो सकती है, लेकिन कई बार हम उसको घर पे ही अपना ट्रीटमेंट देते रहते हैं और जब वो बाद में पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है तब फिर हम उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। तो दोस्तों उस टाइम हॉस्पिटल में भी जो डॉक्टर्स हैं उनके पास उसको ज़्यादा ठीक करने के सपोर्ट देने के लिए व्यवस्थाएं नहीं होती, फिर उसको और हायर सेंटर पर रेफ़र करना पड़ता है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कभी भी किसी को कोई भी बीमारी हो तो जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके उसको चिकित्सीय परामर्श जरूर लेना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना है। अब दोस्तों थोड़ा सा अपन स्पेशली बात करेंगे गर्भवती महिलाएं या बुजुर्ग लोग या पीडियाट्रिक्स जो छोटे बच्चे हैं उनका स्पेशली कैसे गर्मियों में ध्यान रखा जाए, क्योंकि कोई भी गर्भवती महिला हो या पीडियाट्रिक हो या ओल्ड एज पर्सन हो, ये प्रोन होते हैं किसी भी डिजीज के लिए। ये तीनों प्रोन होते हैं। इनमें कोई भी डिजीज, चाहे गर्मी से रिलेटेड डिजीज हो, चाहे सर्दी से रिलेटेड डिजीज हो या इवन कोई अदर डिजीज हो, इनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों गर्मी के मौसम में तापमान में बढ़ोतरी संभव है, इसे गंभीरता से लें। ये गवर्नमेंट की एडवाइजरी है दोस्तों। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं एवं शारीरिक रूप से कमजोर एवं बीमार व्यक्तियों की आवश्यक देखभाल करें। इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने को दोस्तों? बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं एवं बीमार व्यक्ति को घर में अकेला ना छोड़ें, उनके स्वास्थ्य पर नजर रखें। दोस्तों जब भी कोई घर में बीमार है या कोई बहुत ज़्यादा बुजुर्ग अपने घर में रह रहा है या कोई गर्भवती महिला है तो उनको कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उनको देखने के लिए कोई तो होना चाहिए, क्योंकि वो खुद से अपनी केयर नहीं कर सकते। छोटा बच्चा हो, गर्भवती महिला हो या बहुत ओल्ड पीपल हो कोई भी घर में, तो ऐसे पर्सन को अकेले घर में नहीं छोड़ना चाहिए। आराम करने के स्थान पर कूलर, पंखे आदि की उचित व्यवस्था करें। तो ये चीज़ हैं, इनको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके अलावा सूती, ढीले, आरामदायक कपड़े पहने और धूप में निकलने से बचें। नियमित अंतराल पर नींबू पानी, छाछ, ORS आदि तरल पदार्थ पिलाते रहें उनको। और अगर कोई पेशेंट है जो पहले से ही BP या डायबिटीज या अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति का विशेष ध्यान रखें। चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं समय पर दें, उनका और ज़्यादा केयर करें, बहुत टाइम से दवाइयाँ दें, टाइम से उनको खाना दें, सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। दूसरा, हल्का सुपाच्य पौष्टिक भोजन कराएं, बार बार शीतल जल पिलाएं। गर्भवती महिलाएं, उपापचरित रोगी की नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं। उनका जो भी इन्वेस्टिगेशन है, रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है, वो भी दोस्तों बार बार अपने को कराते रहना चाहिए। आवश्यक परिस्थिति में धूप में निकलते समय छाता, टोपी, गमछा आदि का प्रयोग करें। पानी के पीने की बोतल को हमेशा साथ रखें। तो दोस्तों ये कुछ गवर्नमेंट के द्वारा दी गई एडवाइजरी है, जिनको मैंने एक PPT के फॉर्म में सब लोगों के सामने रखा है। गर्मी, लू लगने के लक्षण महसूस होने पर लापरवाही ना बरतें। शीघ्र नजदीकी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं या एम्बुलेंस 108 को कॉल करके अपने घर पे एम्बुलेंस भी बुलाई जा सकती है। दूसरा दोस्तों, हीट स्ट्रोक की स्थिति में क्या करें? दोस्तों मैंने हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प, हीट एग्जॉशन, हीट सिनकोप और हीट रेस, ये हीट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज हैं। इनके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी रिकॉर्ड किए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। हीट स्ट्रोक क्या होता है, हीट स्ट्रोक, हीट सिनकोप क्या होता है, हीट एग्जॉशन क्या होता है, हीट क्रैम्प क्या होता है, हीट रेसेस क्या होते हैं, इनको कैसे अपन बच सकते हैं इनसे, क्या क्या अगर किसी को हीट रेस हो जाए तो क्या अपने को ट्रीटमेंट लेना है, इन सब के बारे में दोस्तों मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करें, आप उनको भी देख सकते हो। तो अभी हम बात करें गर्मी में रखें खास ख्याल, स्वस्थ रहेंगे नौनिहाल। अगर किसी को छोटे बच्चों में हीट स्ट्रोक की स्थिति है तो कैसे उनको ध्यान रखें? दोस्तों तेज गर्मी, लू नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए घातक हो सकती है। हीट स्ट्रोक की स्थिति में बच्चों में मितली, वही उल्टी, दस्त, अधिक पसीना आना, सर दर्द, कमजोरी, चक्कर आना, बेहोशी, दौड़ा, दोस्तों ये सारे सेम सिम्टम जो मैं पहले बता चुका हूँ वही सेम बच्चों में भी होने के चांसेस रहते हैं और इवन बच्चे मोर प्रोन होते हैं इन सिम्टम के लिए। सांस का तेज होना, शरीर में तापमान की बढ़ोतरी जैसे लक्षण हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर आ सकता है बच्चे को। तो दोस्तों बच्चों को लू या हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें।
गर्मी के मौसम में बचाव के लिए शिशुओं को ठंडे हवादार स्थान पर रखें। नियमित अंतराल पर स्तनपान कराएं। दोस्तों, जो छोटे बेबी हैं, 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, उनको बार बार फीडिंग कराना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, क्योंकि उनमें डिहाइड्रेशन होने के, इवन हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 6 माह से बड़े बच्चों को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ जैसे दूध, छाछ, ORS का घोल आदि पिलाते रहें। दूसरा, सूती हल्के कपड़े, हवादार कपड़े पहनाने चाहिए बच्चों को। ज़्यादा टाइट या बहुत हैवी जीन्स और वो सब, थोड़ा टी-शर्ट, वो सब अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, स्कूल जाने वाले बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी एवं टिफिन में हल्का सुपाच्य भोजन दें। गर्मियों के दिनों में जो बच्चों को अपन टिफिन लगा के देते हैं, उसमें भी बहुत ही हल्का खाना और सुपाच्य खाना और ताज़ा खाना बना के बच्चों के टिफिन में रखना चाहिए दोस्तों, जिससे कि उनको डिहाइड्रेशन और ये डिसेंट्री, डायरिया, ये सारी परेशानियां ना हो। तेज गर्मी धूप में बच्चों को खेलने ना दें। उन्हें भूखे पेट बाहर ना लेकर जाएं। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप काफ़ी बच्चों को जो उनसे होने वाली जो बीमारियां हैं, गर्मी से होने वाली जो बीमारियां हैं, आजकल बहुत ही कॉमनली बच्चे गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, उससे बचाया जा सकता है उनको। धूप में खड़ी कार, अन्य वाहन में बच्चों को लॉक कर अकेला ना छोड़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सभी के घर में कार है, तो बच्चे जनरली कार में बैठे रहते हैं, तो गर्मियों के समय में ज़्यादा उनको कार में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कार के अंदर पूरा बहुत ज़्यादा हीट होती है और वहाँ उनको कोई भी मिस हैपनिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं दोस्तों। दूसरा, तेज धूप में आने पर बच्चों को पहले हवादार ठंडे स्थान पर बिठाएं। जब भी तेज धूप में से कोई बच्चा घर पे आ रहा है, पहले उसको डायरेक्ट AC कूलर में ना ले जाने के बजाय पहले उसको थोड़ी देर हवादार ठंडे स्थान पर बिठाना चाहिए। लू या हीट स्ट्रोक की स्थिति में बच्चे को तुरंत छांव में ले जाएं, कपड़ों को ढीला करें, पैरों को थोड़ा ऊंचा करके लेटाएं। दोस्तों, इसके लिए मैंने वैसे सेपरेट वीडियो बनाया है। जब भी किसी को हीट सिंकोप होता है, फेंटिंग हो जाती है, तो हमेशा जो उसका ब्लड है, वीनस पूलिंग की वजह से पैरों की जो वेन्स हैं उसमें इकट्ठा हो जाता है और हमारा कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से फेंटिंग हो जाती है। तो ऐसे केस में जो पैर हैं अपने, उनको अपना जो हार्ट का लेवल है उससे ऊपर उठाना चाहिए, जिससे जो हमारा कार्डियक आउटपुट दोबारा से मेंटेन हो सके और जो भी वो फेंटिंग के सिम्टम हैं वो कम हो जाते हैं दोस्तों। तो यही चीज़ इसमें बताई है अभी। शीतल जल या ORS का घोल पिलाएं। गीले कपड़े से शरीर को पोंछें। अगर बच्चा उल्टियाँ कर रहा है तो उसे करवट के बल लिटाएं। दोस्तों, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली बच्चों के लिए। जब भी, इवन बड़ों में, जब भी कोई थोड़ा सेमी कॉन्शियस पेशेंट होता है अपने हॉस्पिटल में, एल्कोहलिक हो या कोई अदर वजह से, अगर वो सेमी कॉन्शियस है और साथ में अगर उसको उल्टियाँ हो रही हैं, तो दोस्तों हमेशा उसको एक करवट में, लेफ्ट साइड में या लेटरल साइड में उसको करवट लेके रखना चाहिए। अदरवाइज उसको एस्पिरेशन होने के चांस होते हैं। जो उसके मुंह में उल्टी है उसको वो एस्पिरेट करके उसकी सांस की नली में जाने के चांस होते हैं दोस्तों, वो बहुत सीवियर कंडीशन होती है। तो ऐसे ही बच्चों में जो अपना रिफ्लेक्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो बच्चों में कई बार उल्टी हो रही होती है और इसी टाइम बच्चा अगर सांस लेने की वो करे तो जो उसके मुंह में उल्टी है वो एस्पिरेट कर सकता है। तो हमेशा उसको करवट लेके ही रखें बच्चों को, या उसका मुंह आगे की तरफ झुका के रखें, जिससे कि वो एस्पिरेशन ना कर पाए। अगर दोस्तों कोई भी एस्पिरेट कर जाता है तो वो बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है, उसके लिए ICU में जाना पड़ता है बच्चे को, या बड़े कोई भी अगर एस्पिरेट कर जाता है। तो इससे बचने के लिए बहुत ही सिंपल बेसिक चीज़ है जो कि हमेशा आपने को याद रखनी है। अगर कोई पेशेंट है जो सेमी कॉन्शियस है, जो कॉन्शियस नहीं है, ड्रिंक किया हुआ है और अगर उल्टी कर रहा है, तो उसको लेटरल साइड में करवट लगा के रखना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई बच्चा है और उल्टी कर रहा है तो उसको हमेशा कभी सीधे नहीं लिटा के रखना चाहिए, नहीं तो वो अपने नाक के थ्रू या इवन मुंह में जो भी कंटेंट है उसका उल्टी का, उसको वो एस्पिरेट करने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना है अपने आप को। बच्चा बेहोशी की हालत में हो तो कुछ भी नहीं खिलाएं उसको कभी भी। कई बार पेशेंट है, बच्चा एकदम बहुत ही वो है, बेहोशी टाइप का उसको आ रहा है और बच्चे को माँ बाप सोचते हैं इसको कुछ खिला दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों
उसको कुछ नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उसके जो रिफ्लेक्स हैं वो काम नहीं करते हैं उस टाइम, और अगर रिफ्लेक्स काम नहीं करते हैं तो उसका जो खाना है वो उसकी खाने की नली की बजाय उसके सांस की नली में जाने के चांस ज़्यादा होते हैं, जिससे उसके एस्पिरेशन के चांस बढ़ जाते हैं, और वो बहुत ही डेंजरस, बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है दोस्तों। कोई दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो फैक्ट थे जो मैंने सबके सामने रखे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, ज़्यादातर लोग इनको जानते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं या जो इनको फॉलो करेंगे, तो दोस्तों जो गर्मी से होने वाली बीमारियां हैं उनसे बचा जा सकता है। और मैं यही सबसे कहूँगा कि गर्मियों से बचें, ज़्यादा धूप में ना जाएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, समय से खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि जो एक बार अगर किसी को गर्मी से रिलेटेड डिजीज होती है तो वो बहुत, कई बार तो नॉर्मल उल्टी दस्त, नॉर्मल वोमिटिंग, डायरिया होता है, लेकिन कई बार सीरियस टाइप की हीट रिलेटेड इलनेस भी होती हैं बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में। तो दोस्तों इन सब से बचना चाहिए, अपने बच्चों को, माँ बाप को, सबको बचाना चाहिए। और जो भी आप और कहीं से भी इस वीडियो के अलावा कहीं से जो इससे रिलेटेड चीज़ें उनको देख के और अपने घर में अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि इनसे बचा जा सके। थैंक यू दोस्तों।